Shri Kiran Rijuji to move that the bill be passed. Sir, I move that the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is passed. वक्फ संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है। लोकसभा में 2 अप्रैल और राज्यसभा में 3 अप्रैल को यह विधेयक बहुमत से पारित हो गया। वक्फ संशोधन बिल 3 अप्रैल की देर रात को 12 घंटे से ज्यादा लंबी चर्चा के बाद राज्यसभा से पास हुआ। बिल के पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े। वक्फ बिल संसद के दोनों सदनों से पारित होने पर पीएम मोदी ने इसे ऐतिहासिक बताया है। वहीं वक्फ विधेयक को लेकर मुस्लिम संगठनों में ठन गई है। मुस्लिम धर्मगुरु इस विधेयक के पारित होने पर अलग अलग राय दे रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि विधेयक के संसद से पारित होने पर वह कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। लखनऊ ऐशबाग ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने इस विधेयक की लोकसभा से पारित होने के बाद कहा कि जितना भी संशोधन किया गया है वो वक्फ के लिए लाभदायक नहीं बल्कि नुकसानदेह है। उन्होंने कहा था कि अगर बिल लोकसभा और राज्यसभा से भी पास हो जाता है तो हमारे लिए कोर्ट का दरवाजा खुला है। सुनिए वक्फ बिल का विरोध कर रहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुद्दे पर क्या कहा है। लोकसभा में बिल पास हो गया है। अब ये कहा जा रहा है कि इससे जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उस पर बड़ा फर्क पड़ेगा। क्या वाकई आपको लगता है कि इससे फर्क पड़ेगा? नहीं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑलरेडी पहले का बना हुआ कानून है और उसमें जो बात वाज़ेह की गई है कि 1947 में जो इबादत गाहें थीं उनका वही कैरेक्टर रहेगा। लेकिन जो ये बिल पास हुआ है इसमें जो वक्फ बाय यूज़र का क्लॉज है उसको जो रिमूव करने की बात कही गई है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस बात है, जिसको कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी और तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रोविज़न को ना रिमूव किया जाए इस पर पूरा जोर दिया था। अब देखना यह है कि सिलसिले में आगे क्या होता है, लेकिन बहरहाल इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा ख़तरा मंडरा रहा है। इसे ये लगता है कि कुछ मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो कह रहे हैं कि इससे मथुरा, काशी, संभल, जौनपुर, बदायूं ये जो मस्जिद के मामले चल रहे हैं वक्फ बोर्ड जिनमें की पैरोकारी कर रहा है, तो अगर सरकार का दखल बढ़ेगा और ये नया कानून अगर लागू होता है तो वो जो पैरवी होती है, जो दावा होता है वो कमजोर हो जाएगा वक्फ बोर्ड का। नहीं, इसीलिए इस बात को अपोज किया जा रहा था कि जो ये बात वक्फ बोर्ड के सिलसिले में जो वक्फ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होता है वो अभी तक एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड वक्फ बोर्ड था, उसको नॉमिनेटेड वक्फ बोर्ड में तब्दील करने का इन प्रोविजंस में, इन अमेंडमेंट्स में प्रोविज़न लाया गया है, जो कि जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं नाकाबिल कबूल है और इससे सरकार का दखल यकीनी तौर पे बढ़ेगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक शाहीन बाग दिल्ली में था वैसा ही शाहीन बाग पूरे देश भर में होगा, लखनऊ में होगा, उत्तर प्रदेश के अलग जिलों में होगा। क्या ऐसा भी है कि प्रोटेस्ट इस लेवल पे किया जाएगा? नहीं, अब ये तो पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी डिसाइड करेगी कि इसमें क्या आगे की स्ट्रेटजी रहेगी। लेकिन बहरहाल अदालत के दरवाजे हम लोगों के लिए भी खुले हुए हैं और हम लोग को पूरा यकीन है कि अदालत से इस सिलसिले में इंसाफ मिलेगा। वहीं वक्फ संशोधन बिल को लेकर शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद भी भड़के हुए हैं। उन्होंने इसे धार्मिक हस्तक्षेप बताते हुए सरकार पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। मौलाना ने बिल के प्रावधानों को निंदनीय बताते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी गद्दारी का आरोप लगाया है। कल्बे जवाद ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा, ये सुनिए। उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता हिमांशु तिवारी ने। ये जो धोखा दिया जा रहा है कि साहब हमने वक्फ की आज़ादी दे दी है और 2025 से पहले सारे वक्फ जो है महफूज रहेंगे, एक तरफ से ये है और दूसरी तरफ आगे उन्होंने लिख दिया है कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर गवर्नमेंट क्लेम करती है तो गवर्नमेंट का एक अफसर उस पर जांच करेगा और जांच करने के बाद फिर वो फैसला देगा वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो मुझे ये बताया जाए, गवर्नमेंट का अफसर है जो गवर्नमेंट का नौकर है वो गवर्नमेंट के खिलाफ कोई जजमेंट दे सकता है? लिहाजा वही तुमने कहा कि कातिल भी तुम ही हो और जज भी तुम ही हो। गवर्नमेंट क्लेम करेगी और गवर्नमेंट अफसर फैसला देगा। ये तो कोर्ट में जाना चाहिए मामला, कोर्ट में जाना, और उसकी फिलहाल अपील नहीं है, इसमें लिखा हुआ है कोई अपील नहीं हो सकती, कहीं अपील नहीं हो सकती उस पर।
आप ये तो अफ्रीका के जंगलों में भी ऐसा कानून नहीं है जो आपने यहाँ बना दिया कानून। ये अफ्रीका के जंगलों में भी नहीं है। पहले वक्फ में भी था कि वक्फ के अलावा और कहीं अपील हो ही नहीं सकती। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, झूठ है बिल्कुल। ये झूठ बोला गया, आपका टोटल झूठ बोला। रिजी जी झूठ बोल रहे थे, वहां पर जितने भी थे सब झूठ बोल रहे थे। उसमें ऐसा कहीं नहीं है। उसमें यह है कि ट्रिब्यूनल जाएंगे। ट्रिब्यूनल में कौन होता है? गवर्नमेंट अपॉइंटेड 3 लोग होते हैं। मौलवी नहीं होता वहां। ट्रिब्यूनल में मौलवी नहीं होता है। चीफ जस्टिस का बनाया हुआ जज होता है वहां पर। गवर्नमेंट की तरफ से बनाया हुआ बार काउंसिल का वकील होता है। सब गवर्नमेंट अपॉइंटेड होते हैं। पहले भी होते थे, अभी भी होंगे, क्या दिक्कत? नहीं, उसको अपने वहां नहीं जाएगा, ट्रिब्यूनल नहीं जाएगा। अब गवर्नमेंट जो है अफसर फैसला करेगा, वही फाइनल होगा। ट्रिब्यूनल आप नहीं जा सकते। अब ला नहीं, हाई कोर्ट नहीं जा सकते अब आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। उसका आखिरी फैसला होगा। यही धांधली की गई हम लोगों के साथ, सबसे बड़ी धांधली की गई। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने इस बिल के पक्ष में वोटिंग करने वाले सांसदों का शुक्रिया अदा किया है और सरकार को मुबारकबाद दी है। अभिषेक राज की ये रिपोर्ट देखिए। मौलाना साहब हमारे साथ हैं, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी, ऑल इंडिया जमात एसोसिएशन के हेड हैं। सर, ये जो बिल टेबल हुआ है, इस पे कई सारी बातें निकल के सामने आ रही हैं। एक मुस्लिम होने के नाते, मौलाना होने के नाते, बरेलवी होने के नाते विशेष रूप से बरेली के लोग क्या सोच रहे हैं और इस बिल में क्या खामियां, क्या खूबियां हैं? देखिए, वक्फ संशोधन बिल ये नया नहीं है और इससे पहले भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उसमें भी 4 से 5 बार संशोधन हुआ और ये 100 साल पुराना बना हुआ कानून है, कोई नया कानून नहीं है। मगर ज़माने और हालात के तकाज़े होते हैं और ज़माने की ज़रूरतें होती हैं, उसके तहत तरमीम और तब्दील संशोधन होता रहता है। ऐसे संविधान में भी 100 बार संशोधन हो चुका है ज़रूरतों के हिसाब से। ऐसे ही वक्फ में भी आज मोदी साहब की गवर्नमेंट है, उनकी गवर्नमेंट में संशोधन हो रहा है, तो ज़रूरत थी इसलिए संशोधन हो रहा है। और ज़रूरत क्या थी? वो ज़रूरत ये थी कि वक्फ बोर्ड जितने भी हिंदुस्तान में हैं और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड, तो ये लोग जो थे चेयरमैन, मेंबर और संबंधित अधिकारी, ये लोग मिल करके करप्शन का इन लोगों ने अड्डा बना दिया था। और हमारे बुज़ुर्गों ने जिस मकसद के लिए इन ज़मीनों को वक्फ किया था, उन मकसद में इन ज़मीनों की आमदनी का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। और वो मकसद क्या था कि नेक के काम, खैर के काम, जन कल्याण के काम, फलाही रिफाही काम, उन लोगों के लिए जो गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम और बेवा मुसलमान हैं, उनकी यतीमों की किफ़ालत करना और बेवाओं की सरपरस्ती करना, जो गरीब कमज़ोर लोग हैं उनको आर्थिक तौर पर मदद करना। तो ये सब न हो करके भू माफियाओं से मिल करके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मेंबरान, संबंधित अधिकारी ये सब ज़मीनों को खुर्द-बुर्द कर रहे थे, बेच रहे थे और लाखों रुपया वो अपनी पॉकेटों में रख रहे थे और मकसद से बिल्कुल एकदम भटक गए थे। तो अब ये संशोधन बिल आ रहा है तो इससे अब वाकिफ़ की मंशा के मुताबिक ये जो है वो काम होगा, गरीब, कमज़ोर, लाचार मुसलमानों की मदद होगी। वहीं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी न केवल इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं बल्कि इस विधेयक का विरोध करने वालों को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया है। ये वो लोग हैं जो वक्फ की जगह कब्जा करे बैठे हैं, इनको डर लग रहा है कि सरकार ये जगह हमसे न छुड़वा ले। अगर आप इतने ईमानदार हैं तो आपको तो पहले ये जगह वापस करनी चाहिए कि भाई हम ये जगह वक्फ बोर्ड को देते हैं। अगर आज का सर्किल रेट के हिसाब से उनका किराया लिया जाए तो एक जगह का 10 लाख रुपए महीना होगा कम से कम। इतनी प्राइम लोकेशन है। पुलिस मुख्यालय जो हुआ करता था पहले, उसके बिल्कुल बराबर में मस्जिद अब्दुल बिल्कुल चौराहे पे है। ऐसे ही वो दूसरी जगह है। तो ये वही लोग हैं जो जानबूझकर मुसलमानों में भ्रांतियां फैलाकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ इसको बताया जा रहा है। विपक्षी पार्टियां इसमें इन्वॉल्व हैं, लगी हुई हैं और ये बता रही है कि हाँ ये मुसलमानों के खिलाफ है। आपने देखा अखिलेश यादव ने कैसे अपोज किया उसको। असदुद्दीन अवैसी ने तो बिल की कॉपी फाड़ दी, क्योंकि ये वो असल में क्या है, उस वक्फ की जगह को कहीं ना कहीं मुसलमानों की नजरों से बचाना चाहते हैं। इस तरह के प्रकरण करके पार्लियामेंट में कह सकते हैं कि वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम संगठनों और धर्मगुरुओं के बीच साफ मतभेद देखा जा रहा है। वक्फ बिल का विरोध करने वाले धर्मगुरु अब क्या कदम उठाते हैं, सबकी नजरें इस पर बनी रहेगी।